आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि चाहे हमारे चर्चेस ऑफलाइन वर्शिप के लिए आमने सामने बैठने के लिए फिर कुछ समय से बंद हैं, परंतु प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि इस माध्यम के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम वचन को सुनते रहें, वचन में बढ़ते रहें, परमेश्वर के जो वचन की सच्चाई है उसे और ज़्यादा हम जान सकें। तो एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए जो उसने हमें दी है, और एक बार फिर धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए जो हमसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है कि हम ये जो वचन वो हमें देता है हम आपके साथ भी उसे बांट सकें ताकि आप आशीषित हों। आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वो कौन? वो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसकी संतान ठहरे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके माना है और अपने आप को वो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, उसके लोग कहलाते हैं। तो उनके बारे में ऐसा लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? शैतान पर जयवंत हुए। और जयवंत क्यों हुए? 2 कारण दिए हैं। वह मेमने के लहू के कारण, पहला कारण जो है कि हमारा जो मेमना, जो परमेश्वर का मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके कारण, उसके लहू के कारण और अपनी गवाही जो हमारे मुंह से निकलती है, हमारे जो गवाही के वचन हैं, उनके कारण हम शैतान पर जयवंत हुए। एक बार फिर इस बीमारी की वजह से, कोरोना की बीमारी की वजह से पूरे इंडिया में ऐसा समय फिर से आ गया है, ऐसा समय जो पिछले समय से भी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा समय जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, जो हमने कभी पहले देखा नहीं था, ऐसा समय फिर आ गया। हर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में कुछ लॉकडाउन लग रहे हैं, कुछ लॉकडाउन को लॉकडाउन कह रहे हैं, कुछ स्टेट्स ने पिछली बातों से सीखकर अब लॉकडाउन नहीं कह रहे हैं, उनको कर्फ्यू नहीं कह रहे हैं। तो अलग अलग नामों से इस सब को वो एड्रेस कर रहे हैं, पर हालात वही हैं, पर पहले से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। पिछली बारी जब कोरोना की जो फर्स्ट वेव जिसको कहा, तो बहुत से लोग मर गए, पर अब जो सेकंड वेव है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिनती में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और इससे बीमार होकर मर रहे हैं। बहुत से लोग जिनको हम जानते थे, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में, उन लोगों को जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उनके बारे में कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये लोग भी कोरोना के कारण मर जाएंगे, इनके बारे में हम समाचार जब सुनते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीब लगता है। परंतु परमेश्वर हमें आज भी ये बात कहता है कि अगर हम उसके साथ चिपटे रहेंगे तो परमेश्वर जो अपने वचन में जो वायदे उसने हमसे किए हैं कि महामारी से वो हमें बचाएगा, महारोग से हमें बचाएगा, उन वायदों को आज फिर परमेश्वर हमें याद कराता है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे चलें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक साउथ अफ्रीकन औरत की है, और ये उस समय की बात है जब ये औरत, जिसका नाम एलिसन बो था, ये एक 17-18 साल की एक लड़की थी, और वो अपनी आप बीती बताती है। वो कहती है कि एक शाम को मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगी और दो आदमी आए और उन्होंने उसके
गर्दन पर चाकू रखा और उसे कहा कि हम जो तुझे कह रहे हैं तुझे वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और वो उसे एक ऐसे सुनसान जगह पर ले गए जो जंगली इलाका था, और वहाँ उन लोगों ने उसके साथ रेप किया। और जब वो अपना ये गंदा काम कर चुके तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को पहले उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की कि कहीं ये जब हम यहाँ से चले जाएं तो ये लोगों को और पुलिस को ये ना बता दे कि रेप करने वाले हम लोग ही थे। तो पहले उन्होंने उसका गला दबाया, और जब उन्हें लगा कि ये अभी भी मरी नहीं है तो 35 बार उन्होंने उसके पेट में छुरे घोंपे। 35 बार कैसे कि जब उसका बाद में इलाज हुआ तो इस बात का पता चला कि 35 बार उसके पेट में छुरा घोंपा गया। और जब उन लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं हुई कि ये मरी है कि नहीं मरी है, तो उन्होंने उसका गला 16 बार काटा। और एलिसन अपनी ये कहानी, आप इसको YouTube पर देख सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। और एलिसन ये जो कहानी है ये जब सुनाती है तो वो कहती है कि थोड़ी देर के बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने उठने की कोशिश की, और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा जो सिर जो कट चुका था, जो 16 बार उन लोगों ने काटा था, वो पीछे की ओर गिर गया। तो मैंने अपने सिर को पकड़ा और उसको पकड़ के रखा ताकि मैं थोड़ा सा चल सकूं। और वो कहती है कि उस समय मेरे सामने एक चुनाव था। वो चुनाव ये था कि क्या मैं जीवन चुनूं या मौत। जीवन या मौत की क्या बात है कि क्या मैं यहीं पड़ी रहूं इसी हालत में और इंतज़ार करूं कि मेरा जीवन कब ख़त्म हो जाए, या मैं कोशिश करूं अपने आप को बचाने की। और वो कहती है कि मैंने चुना जीवन, और वो बड़ी मुश्किल से उस हालात में जहां 35 बार उसके पेट में छुरा घोंपा गया था और 16 बार उसका गला काटा गया था, वो अपना सिर पकड़कर, अपना पेट पकड़कर रेंगती हुई सड़क तक पहुंची। और परमेश्वर के अनुग्रह से पहले किसी आदमी ने उसे देखा, अपनी गाड़ी रोककर उसकी सहायता की, और फिर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के द्वारा उसको बचाया। और अब वो दुनिया भर में जाती है और अपने बारे में जब वो लोगों को बताती है तो वो कहती है कि मैंने चुना जीवन। मेरे सामने 2 चुनाव थे, मृत्यु या जीवन, परंतु मैंने जीवन चुना। और वो सब लोगों को, खासकर लड़कियों को, उन औरतों को जिनके साथ बुरी बातें हुई हैं, उनको ये वो इनकरेजमेंट देती है कि वो भी जीवन का चुनाव करें। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन का चुनाव करो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सामने है जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन का चुनाव करो। मैं चाहता हूं कि तुम आशीष का चुनाव करो। वो चुनाव हम कैसे कर सकते हैं? वो चुनाव हम करते हैं कि अगर हम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहें, और जो दूसरी बात है कि हम उसकी बातें जो वो हमें बताता है उनको हम अच्छे से पहले समझें और फिर उनकी पालना करें, और ओबीडियंस के साथ हम उनकी बातों का स्मरण करें और जैसा वो कहता है वैसे ही करें। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है कि 2 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। वो पहली चीज़ क्या है कि मेमने का लहू, और जो दूसरी है वो है हमारी गवाही के वचन। तो 2 बातों की ओर परमेश्वर हमारा ध्यान लगाता है। पहली बात फिर से मैं दोहराता हूँ, मेमने का लहू, और जो दूसरी बात है वो है हमारी गवाही के वचन। तो ये परमेश्वर ने अपने लोगों को जो ये रेवलेशंस में, प्रकाशित वाक्य में सिखाया है, क्या ये कोई नई बात है या पुरानी बात है? मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 22 और उसके
24 वचन में, और वहाँ ऐसा लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन, वहाँ लिखा है, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। ये क्या विधि है? ये विधि जो परमेश्वर हमें बता रहा है, ये परमेश्वर ने अपने लोगों, अपने इस्राएली लोगों को उस समय बताई थी जब उनको वो कहाँ से निकालना चाहता था? मिस्र से। आज जो हम लॉकडाउन देख रहे हैं, आज जो हम नाइट कर्फ्यू देख रहे हैं, ये बाइबल में भी इन बातों का जिक्र है। कहाँ जिक्र है? जब फिरौन का मन कठोर हुआ और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया, तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि तू इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर ऐसा कह और उन्हें कह कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 21 वचन से। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसा का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। ये लॉकडाउन उस समय भी लगा था। लॉकडाउन क्यों लगा था? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा नाश करने वाला उस देश में से गुजरा कि जहां जहां उसे पहलौठे दिखे, वहां वहां उसने उन पहलौठों को मार डाला, उनको घात किया। और जहां उस नाश करने वाले ने देखा कि मेमने का लहू लगा हुआ है, तो उसने उस जगह को छोड़ दिया। जहां जहां मेमने का लहू लगा हुआ था, वो जगह एक प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन बन गई, एक ऐसा शेल्टर बन गई कि जिसमें जाकर लोग अपने आप को उस नाश करने वाले से बचा सकते थे। आज हमारे लिए वो प्लेस ऑफ शेल्टर, वो बचने की जगह क्या है? परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा, हमारे लिए वो जगह है हमारा परमेश्वर यहोवा। अगर हम अपने परमेश्वर यहोवा में जाते हैं तो वो कहता है कि मैं महामारी से और महारोग से तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे दाहिनी ओर जब लोग मरते हैं, जब लोग ग्रसित होते हैं, तो ये तुम्हारे निकट ना आएगी। आइए हम भजन संहिता उसका 91 ज़बूर एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल के समय में आपने ये वचन बहुत पढ़ा है, तो एक बार फिर मैं आपका ध्यान इसी ओर ले चलता हूँ। पहले वचन से हम पढ़ेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारे लिए जो बचने की जगह, जो प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, वो शेल्टर जो है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। उससे लिपटे रहेंगे, उसकी नज़दीकी में बने रहेंगे, तो हमें वो हर परेशानी से बचाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हमने जो अभी पढ़ा कि अपनी गवाही के वचन, हमारी गवाही क्या होनी चाहिए? हमारी गवाही ये होनी चाहिए कि मैं यहोवा के विषय में क्या कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। ये हैं आपके गवाही के वचन। हर दिन उठकर, हर उस समय इस वचन को बोलिए जब आपको शक होता है, जब आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आता है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो इस बात को डिक्लेयर कीजिए, इस बात का अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर क्या वचन, अपना वचन कहता है, 3 वचन पढ़ेंगे।
और महामारी से बचाएगा। 6 वचन में ऐसा लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि वह आपको दीर्घायु देगा, आपकी लंबी उम्र देगा। परंतु ये बातें कब पूरी होंगी? जब हम उससे लिपटे रहेंगे, जब उसने जो हमें कहा हम उसको मानेंगे और हम पूरे ओबीडियंस के साथ, पूरी आज्ञाकारिता के साथ इन बातों को पूरा भी करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? हर रोज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपिए। हर रोज अपने पूरे घराने को, अपने घर को, अपने जानवरों को, अपने कामकाज को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपिए और दिन भर इस बात का अंगीकार कीजिए कि वो आपका परमेश्वर है जो आपको हर महामारी और हर महारोग से बचाता है। बाइबल में बहुत सारे उसके वचन ऐसे हैं, उसके वायदे ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस समय जब आप लॉकडाउन में फंसे हैं, अपने घरों में ही बैठे हैं, और अगर आप बाहर काम करने भी जाते हैं, हमारे जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से और बहुत लोगों की वो सहायता मदद करते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपें और सारा दिन उसके वचन को अपनी गवाही बनाकर इस बात का ऐलान करते रहें, इस बात को कन्फेस करते रहें, इस बात का अंगीकार करते रहें, इस बात को बोलते रहें कि उनका परमेश्वर यहोवा है, उनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके लहू के द्वारा वो बचाए गए हैं, जिसका लहू बहाने से उनको प्रोटेक्शन मिलती है, और क्योंकि वो उसके हैं तो कोई महारोग, कोई महामारी उनका नाश नहीं कर सकती। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हम प्रार्थना करेंगे कि जो वचन आज आपके साथ बांटा गया ये आपके जीवन में एक नया काम करे और आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।